हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही सुंदर एक छोटी सी बात करेंगे। मैसेज एक बहुत छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर में, और यही मैसेज लेके हर सोमवार को आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि जो पॉलिसी बेचते हैं तो उसके लिए बहुत बार बहुत सारे एजेंट और बहुत लोग सिखाते हैं हमें कि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आज उस विषय के ऊपर में बात करेंगे कि रिलेशन से ही पॉलिसी बिकती है क्या, या पॉलिसी बेचने की वजह क्या हो सकती है, क्या सच में रिलेशन ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, उस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, जब भी वर्कशॉप होते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप होते हैं, कभी कलकत्ता में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी पूना में, हैदराबाद में। अभी रिसेंटली 5 दिन का वर्कशॉप लेके हम लोग आए गुजरात में, जूनागढ़ में से, जहाँ पर बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम था, जिसमें बिजनेस इंश्योरेंस एंड बहुत सी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया था। तो जब भी इस तरह के वर्कशॉप होते हैं तो इस वर्कशॉप के अंदर में अलग अलग एजेंट हमें कोई ना कोई अपनी समस्या लेके कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं, और हमारे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इतने सालों से जो अनुभव है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, उसके मुताबिक हम उसको आंसर्स देते हैं। तो उसी तरह की एक वर्कशॉप के अंदर में, कलकत्ता के एक वर्कशॉप में, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत प्यारे अप्रेंटिस लीडर हैं, मैं कहूँगा कलकत्ता के अंदर में, विजय श्रीवास्तव जी। तो उन्होंने एक सटीक प्रश्न हमारे बीच में रखा था, और प्रश्न कुछ इस तरह का था कि जैसे कैसे है कि प्रश्न आते हैं, बहुत से डिफरेंट प्रश्न आते हैं। मैंने ये भी सोचा कि अगर ऐसे मन के अंदर में जो सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनके मन के अंदर में इस तरह के प्रश्न अगर आ सकते हैं, तो दूसरे कई हमारे अभिकर्ता हैं, उनके दिमाग में कितने सारे प्रश्न पड़े होंगे। तो इसके लिए जो अभी रिसेंटली जो साल का प्रोग्राम हमने शुरू किया, MDRT जर्नी, उस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग उसमें 1 मंथ में 2 सेशंस ले रहे हैं। पहले सेशन जो 2 घंटे का सेशन है, उसमें मैं टॉपिक कवर करता हूं, और 15 दिन के बाद जो दूसरा सेशन है, उसमें एक परफॉर्मर एजेंट 1 घंटा अपना किस तरह से वो बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल रहा है मार्केट में से, वो बोलेगा, और साथ में वो अपनी 4 सवाल पूछ के उसकी समस्या बताएगा, जो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, और जिससे जो पार्टिसिपेंट अटेंड कर रहे हैं उनको भी एक समझ में आएगा कि ये जो टॉप के एजेंट है उनको भी समस्या आती है, और इस तरह के उसका हल ढूंढना चाहिए। तो वैसे ही एक वर्कशॉप चल रही थी, और उस वर्कशॉप के अंदर में हमारे विजय श्रीवास्तव, बहुत ही सीनियर मोस्ट एजेंट है, उन्होंने एक प्रश्न मेरे सामने रखा कि सर, मेरा प्रॉब्लम ये है, अभी क्या है, दिसंबर मंथ था, तो दिसंबर मंथ में हम सब लोग भागते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, मीटिंग करो, फॉलोअप मीटिंग करो। तो हमारे विजय ने एक प्रश्न किया कि सर, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर किसके सामने अगर बैठता हूँ तो घंटा 2 घंटा निकल जाता है, और ज़्यादातर जो है 1.5 पौने 2 घंटा जो है वो बिज़नेस के विषय में बात ही नहीं होती है, सिर्फ एक अच्छी रिलेशन बिल्डिंग की बात होती है। तो क्या ये सही है क्या? और ऐसा करने से क्या है कि बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है, कम मीटिंग होती है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर में असर होती है। तो क्या ये सही मॉड्यूल है क्या रिलेशन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में एक ज़बरदस्त सेलिंग ट्रिक दूंगा। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरह की नीड को एस्टैब्लिश की जा सकती है, और किस तरह से हम उसको इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। एक बहुत सुंदर बात मैंने बताई है। मैंने कहा, विजय, मैं कल रात को आया था कलकत्ता में, और जब भी मैं कल रात को आया तो रूम पे से खाना खाने के लिए मैं बाहर निकला। अब जब मैं खाना खाने के लिए बाहर निकला, और एक अच्छी सी रेस्टोरेंट है अगल बगल में, तो वहाँ पर जाके, क्योंकि ये सब शहरों में हर मंथ में जाना होता है, तो अभी पता है कि हमें हमारा टेस्ट का जो खाना कहाँ मिलता है, तो वहाँ पर उस तरफ हम चले जाते हैं। जब भी उस रेस्टोरेंट के अंदर में गया और कुछ ऑर्डर मैंने किया, और मैंने वहाँ पर खाना खाया, जो भी वॉटेवर जो बिल बना। मेरा प्रश्न ये है कि इस होटल में जाके मैंने जो खाना खाया, तो ये खाना जो खाया, ये सेल मटेरियलाइज हुआ, लेकिन क्या कोई रिलेशन थे क्या? आज बहुत सारे ऐसे शहरों में जाना पड़ता है, कभी पटना में होते हैं, कभी चंडीगढ़ में होते हैं, कभी इधर होते हैं, उधर होते हैं, अलग अलग शहरों के अंदर में आना जाना रहता है। तो इन शहरों के अंदर में जब भी हम जाते हैं, तो जो भी ज़रूरत की हमें चीज़ें होती है, कभी सेविंग किट में से सेविंग फॉर्म ख़त्म हो गया तो लेने के लिए निकल गए। कौन से रिलेशंस होते हैं? आज आप देखोगे तो ऐसे
करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो खरबों ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो खरबों ट्रांजैक्शंस डेली होते हैं। तो ये माल सामान बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। वजह क्या है मुझे बताओ? क्या रिलेशन है? ना, बस वजह है नीड्स, वजह है ज़रूरत। जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, सेविंग किट में सेविंग फॉर्म ख़त्म हो गया है, लेना है, नीड है, मैं बाहर निकलूँगा, सेविंग फॉर्म ले लूँगा। मैं जो भी चीज़ की नीड होती है वो चीज़ जो है वो सेल्स में कन्वर्ट होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेट इज़ अ नीड। क्या हम पार्टियों के पास जाते हैं तो क्या हम नीड को एस्टैब्लिश करते हैं क्या? आज बहुत से एजेंट मेरे साथ सहमत होंगे जो कहेंगे कि सर हमारे रिलेटिव्स जो है वो हमसे बीमे नहीं निकालते, जो पराये लोग हैं वो जल्दी बीमे निकाल देते। बहुत एजेंटों का ये अभिप्राय है कि हमारे संबंधी है, हमारे भाई है, बहन है, हमारे जीजाजी है, हमारे पड़ोसी है, हमारे जान पहचान वाले लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, ये लोग हमसे बीमे नहीं खरीदते हैं। तो रिलेशन से ही अगर बीमे बिकते हैं तो इन लोगों ने पहले ले लेने चाहिए। मतलब क्या है कि मतलब नीड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक हम नीड्स को एस्टैब्लिश नहीं करते तब तक वो चीज़ जो है वो मटेरियलाइज नहीं होती। हाँ, एक चीज़ और है। अब आप बोलोगे मुकेश भाई तो रिलेशन का कोई मायने ही नहीं रहता क्या? आप ही ने बहुत सारे यूट्यूब के अंदर में टॉपिक डाले हैं कि रिलेशन बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ, रिलेशन ये है, रिलेशन वो है। तो क्या रिलेशन मायने नहीं रखता? मायने रखता है। अब समझ लो मैं जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, अब 3-4 महीने से कलकत्ता अगर नहीं गया हूँ और 3-4 महीने के बाद जब मैं उस रेस्टोरेंट में गया, वो वेटर आएगा, पानी का ग्लास रखेगा और हंसते हुए मुझे बोलेगा कि साहब बहुत समय के बाद दिखे आप। ऐसे तो आप महीने में 3-4 दिन दिख जाते, लेकिन इस बार काफ़ी गैप हो गया। हाँ, मैं मुस्कुरा के बोलता हूँ हाँ थोड़ा अभी गैप हो गया, काफ़ी समय के बाद आना हुआ है, थोड़े व्यस्त थे अलग अलग शहरों के अंदर में। अच्छा साहब, बोलिए साहब आप क्या खाएंगे? आपका जो फेवरेट है वो वाला डिश वो लेके आए पहले, सबसे पहले स्टार्टर में। हाँ ठीक है, चलो तुम्हें तो पता ही है, जाओ लेके आओ। वो लेके आया, वापस डिश रखते समय वापस बोल रहा है साहब आप आते बड़ा अच्छा लगता है, आते रहिएगा साहब। देखो ये क्या है मालूम है? ये रिलेशन बिल्ड कर रहा है, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो मैनेजर हो होटल का, चाहे वो कैशियर हो, कोई भी हो। तो इस तरह की बातें करके ये रिलेशन बिल्ड हुआ। अब रिलेशन बिल्ड हुआ, इस तरह से हंस के बात किया, वो भी पराये शहर के अंदर में इस तरह के कोई दोस्त अगर बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। अब जब भी मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं उसी रेस्टोरेंट के अंदर में जाऊँगा जहाँ पर मेरे साथ अच्छे रिलेशंस और अच्छे संबंध बनाने की वो कोशिश कर रहा है। तो रिलेशन का मतलब ये बनता है। रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिलेशन बनाएंगे तो ही हम बीमे बेच पाएंगे। नीड को अच्छे से एस्टैब्लिश करो। इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है, इंश्योरेंस की अहमियत क्या है, इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। आज उन दोस्तों को भी मैं कहना चाहूँगा जो हमेशा से कहते हैं कि हमारे रिलेशन में जो लोग हैं वो हमसे बीमे नहीं लेते। क्यों मालूम है? क्योंकि अपने रिलेशन वाले आप अच्छी तरह से उनको नीड को एस्टैब्लिश नहीं कर। हम भी शायद टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। हमको लगता है हमारा जीजा जी है, हमको उसमें क्या इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। हमको लगता है हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, इसको इतना समझाने की क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो तब जाके वो नहीं बिकता है। अदरवाइज़ अगर दोनों सीरियसली आमने सामने बैठ के नीड्स को एस्टैब्लिश करेंगे तो चाहे रिलेशन है चाहे रिलेशन नहीं है, हम इंश्योरेंस पॉलिसी को अच्छे से बेच सकते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एक सेलिंग ट्रिक मैं अभी आपको दे रहा हूँ। नीड को एस्टैब्लिश कैसे करना है ना, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके बीच में यहाँ पर देने वाला हूँ। लेकिन 4th और 5th दिल्ली में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है। जो लोग भी नॉर्थ साइड से है, दिल्ली के उस सैटरडे एंड संडे को 4th और 5th फरवरी को शाह ऑडिटोरियम के अंदर में ज़बरदस्त सेशन है, जिसके अंदर में टॉप एजेंट, टॉप परफॉर्मर और हम सब लीडर्स वहाँ पर आपको बताएंगे। इन्हीं तरह की बातें होगी कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2 दिन का लाइव वर्कशॉप लेके हम दिल्ली में आ रहे हैं। एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट वीक के अंदर में 11 और 12 फरवरी के अंदर में कलकत्ता के अंदर में सिमिलर टाइप का इवेंट होने जा रहा है, जहाँ पे टीओटी एजेंट, सीओटी एजेंट कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस
दोस्तों मैं अगर आपको ये कहूँ कि कोई भी टीओटी एजेंट है या कोई सीओटी एजेंट है, अगर उसको 1 घंटा अगर मिलना है तो सबसे पहले तो आप अगर बॉम्बे से है, मैं अगर बॉम्बे से हूँ और मुझे कोई अहमदाबाद के टीओटी एजेंट को मिलना है, मुझे कोई दिल्ली के टीओटी एजेंट को मिलना है, मुझे कोई कलकत्ता के टीओटी एजेंट को मिलना है, कोई हैदराबाद के टीओटी सीओटी एजेंट को मिलना है, बेंगलोर के टीओटी एजेंट को मिलना है, 1 घंटा चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। वो भी सक्सेसफुल आदमी है, वो भी टीओटी करने वाला आदमी है। दूसरी बात, चलो उसने अच्छा आदमी है, नोबल पर्सन है, उसने बोल दिया ठीक है आप मिलने को आ जाओ, मेरे ऑफिस में आ जाओ। उसके बाद दूसरा चीज़, आपको यहाँ से हैदराबाद जाना पड़ेगा, मुंबई से या बेंगलोर या दिल्ली या कलकत्ता, इन शहरों में आपको जाना पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, पैसा लगेगा। आपको फ़्लाइट बुक करना, ट्रेन का टिकट निकालना, पर्सनली वहाँ पर टाइमिंग देना, पैसा खर्च करना। एक व्यक्ति को, एक टीओटी एजेंट को जाके अगर मिलना है ना पर्सनली, कम से कम आपके 30 से 40 हज़ार रुपये लग जाएंगे, 1 घंटे के लिए मिलना है। अब सोचो ऐसे एजेंट 2 दिन के लिए टोटल 10, 12 या 14 एजेंट, इस तरह के सक्सेसफुल लोग अलग अलग शहर के आपके शहर में अगर आ रहे हैं, दिल्ली में और कलकत्ता में आ रहे हैं, और आप अगर थोड़े अगल बगल के शहर से हैं, थोड़े लंबे हो के 2 दिन के लिए आप आ जाओ वहाँ पर, और बहुत ही नट सेल इन्वेस्टमेंट है। नीचे जो नंबर है उस पर फ़ोन कीजिए, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा हो के क्या होगा मुझे नहीं पता, अलग अलग शहरों के अंदर में अलग अलग जो भी कॉस्टिंग लगी होगी, लेकिन हो के क्या होगा, 5,000, 6,000, 7,000 और क्या हो सकता है। कोई 50,000, लाख, 2 लाख रुपया तो नहीं है, इतना तो पक्का मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो इनको कांटेक्ट कीजिए और अपनी सीट को जो है वो बुक कीजिए। चलो अभी आखिरी बात बताता हूँ मैं कि नीड्स को किस तरह से एस्टैब्लिश की जा सकती है। अगर आप किसी भी पार्टी के पास जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट मास्टर के अंदर में मैं बहुत ही डिटेल में लेता हूँ, मैं 1 डे का जो हमारा कोर्स होता है, किसी भी पार्टी के पास आप जाते हैं तो जनरली कोई पार्टी के दिमाग में क्या सोचती है, ये इंश्योरेंस एजेंट आ गया, अपना टारगेट पूरा करने के लिए आ गया, अपना काम करने के लिए यहाँ पर आ गया, पैसे कमाने के लिए आ गया, अपना कमीशन छोड़ने के लिए आ गया। दिमाग में उसके यही चलता है। आप उसको बोलो कि सर आपके पीछे 2 लोग पड़े हैं, आपके पीछे 2 लोग पड़े हैं, एक मैं इंश्योरेंस एजेंट जो आपके सामने आके बैठा हूँ, और हम भी पीछे ही पड़ते हैं ऐसा आपको लगता है, तो एक मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, बीमा ले लीजिए, बीमा ले लीजिए, बीमा ले लीजिए। दूसरा एक व्यक्ति पीछे पड़ा है और वो है यमराज। जन्म लिया है तो दुनिया छोड़ के कभी ना कभी तो जाना ही जाना है ना, तो जन्म लिया मतलब यमराज हमारे पीछे है, कभी ना कभी आएगा। वो कौन से उम्र में आएगा, कब आएगा, कौन से पड़ाव पे आएगा पता नहीं। हम तो अपॉइंटमेंट लेके आए, वो तो बगैर अपॉइंटमेंट घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो सर मैं आया हूँ और ये किसी भी वक्त आने ही वाला है, तो मैं आया हूँ, उसका फ़ायदा ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। अब आप बोलोगे सर ये कुछ लोगों को ना ये सब ऐसा लगता है, सर ऐसा बात करेंगे पार्टी नाराज़ हो जाता है, पार्टी दुखी हो जाए। मैंने कहा कि जाके करो, मैंने कहा पहले जिस तरीके से आपको समझाना है समझाओ। अभी बात नीड की है तो मेरे प्रोडक्ट की अहमियत को उसको समझाना पड़ेगा ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो अलग अलग वीडियो अलग अलग जगह पे काम आते हैं आपको। तो अगर आपने उसको बोल दिया कि 2 व्यक्ति आपके पीछे, एक इंश्योरेंस एजेंट और दूसरा यमराज, मैं आ चुका हूँ, ये किसी भी वक्त आ सकता है, मैं अपॉइंटमेंट लेके आया, ये विदाउट अपॉइंटमेंट आएगा, और सर मैं आया हूँ, मेरा बेनिफिट ले लीजिए। लेकिन एक बात कहूँ सर, ऐसे लाखों परिवार है कि जहाँ पर हमारे जाने से पहले यमराज घुस गया। आज वो परिवार वाले अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे घर पे यमराज आने से पहले कोई इंश्योरेंस एजेंट क्यों नहीं आया। देखिए सर, वो परिवार वाले जिनके घर पे इंश्योरेंस एजेंट नहीं पहुंचा था, वो परिवार वाले आज अफसोस व्यक्त कर रहे हैं और वो वाजिब है। लेकिन आपके परिवार वाले क्या करेंगे? अगर मेरे आने के बाद, मेरे समझाने के बाद भी अगर आपने बीमा नहीं लिया तो आपके परिवार वाले क्या करेंगे और क्या सोचेंगे? इसलिए सर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, सर हम आए हैं, हमारा बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए। तो ऐसे अगर हम बात करें तो क्लोजिंग के रेशियोज़ बढ़ जाएंगे, क्योंकि नीड जो है ना वो एकदम एस्टैब्लिश करके आपने उसके सामने रख दी। ठीक है, तो पॉलिसी कैसे बिकती है? रिलेशन से भी बिक सकती है, नीड से भी बिक सकती है, लेकिन नीड को एस्टैब्लिश कर दिया तो रिलेशन है या नहीं है।
रिलेशन नहीं है तो भी पॉलिसी बिकेगा, लेकिन रिलेशन बनाओगे तो फिर वो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा और वो पार्टी आपको रिपीट बिजनेस भी देगा और रेफरेंस भी देगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ मेरी बात आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। और वीडियोस वगैरह पसंद आते हैं लाइक तो बनता है, कमेंट अच्छी दीजिए। बहुत लोग इतनी सुंदर सुंदर कमेंट देते हैं कि सर आपके सिर्फ वीडियो देख के और सोमवार की हम इंतज़ार करते हैं कि कब सोमवार आए और मुकेश सर का वीडियो आए। अभी सोमवार को भी मैंने एक डिसीजन लिया है कि मोस्टली बिटवीन 5 to 6 PM के बीच में अब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री होते हैं, धीरे धीरे करके घर पे आते हैं, तो आप वो वीडियो अचूक देख लीजिए। सो हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले सोमवार को नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।